हेलो सर। हेलो हेलो वेलकम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वैसे आज मैं थोड़ा सा देर से उठा था, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उगा है? नहीं सर, आपने ही बुलाया था ना सर सैलरी देने के लिए। ओहो, इट्स माय फॉल्ट। वर्क का इतना लोड रहता है ना कि मैं भूल ही गया था। आइए। क्या देख रही है मिस श्रीनिका? आइए बैठिए। वैसे फाइल का है की है? सर ये शर्मा जी ने दी थी आपको देने के लिए। शर्मा जी बहुत कामचोर है, अपना काम बताइए आपको थमा दिए और खुद गायब हो गए हैं। जी खैर कोई बात नहीं। सर वो सैलरी के लिए बुलाया था आपने, सैलरी देने थे। अरे हाँ याद आया, दरअसल मैं आपको सैलरी के अलावा कुछ आपसे विशेष बात करना था, इसलिए मैं आपको खास तौर पे घर पे बुलाया। जी बताइए सर। देखिए श्रीनिका जी, आप पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी में काम कर रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जिस मेहनत से आपने हमारी कंपनी को ऊंचाई पे ले गए हैं, उस हिसाब से मैं आपको क्लर्क के जॉब से सीधा मैनेजर बना देता हूँ। क्या सर, थैंक यू सो मच सर। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी, मतलब प्रमोशन वो भी एकदम टॉप। थैंक यू। कोई बात नहीं। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की आशा उन पे छोड़ दीजिए। और ये समझ लीजिए कि आपने जो फल की आशा छोड़ दी ना, प्रभु ने मुझे डायरेक्ट हिंट कर दिया है कि आपको तरक्की दूं। थैंक यू सर। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका सहयोग चाहता हूँ। जी सर बताइए। देखिए ऐसे तो आपकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपये ना? हाँ 25 है, पीएफ वगैरह काट के। हाँ ठीक है। अब इस महंगाई के युग में बताइए, शहर में रहना, बच्चों का पढ़ाना, घर का खर्चा हजारन का होता है। हाँ सर वो तो है। आपकी तरक्की तो कर दूंगा, लेकिन एक टर्म कंडीशन है मैम। जी सर बताइए ना। देखिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, समझे। अब ऑफिस के बहाने डबल शिफ्ट तो करते ही हैं, और पति को कुछ इस बारे में बताना भी नहीं है। आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, और पति कुछ पूछेगा तो बोल दीजिए कि मैं बॉस के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी ऑलरेडी वाइफ है और मैं भी शादीशुदा ही हूँ, आपको पता है। देखिए दाल भात चोखा खा के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब सोचता हूँ कि आप जैसी बिरयानी को चखूं, समझी। देखिए सर आप फालतू बकवास कर रहे हो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने मुझे सैलरी के लिए बुलाया था इसलिए मैं आई, मुझे नहीं पता था कि आप ये सारी बकवास करने के लिए मुझे बुला रहे हो, वरना मैं आती ही नहीं यहाँ पे आपके घर पे। अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको बकवास लग रहा है? अरे आपकी ज़िंदगी में तरक्की होने जा रही है, आपके लिए सफलता का द्वार ऑटोमेटिक खुलने जा रहा है, आपके ज़िंदगी में 4 चांद लगेगा, और ये आपको बकवास लग रहा है? प्लीज सर ये आप अपना ना ये चांद और ये तारे अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो और आप वही चीज़ मेरे को करने को बोल रहे हो। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उससे भी बड़ी बात ये है कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं आँख बंद करके, और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती सर। देखिए मैडम जी, ये प्यार वार से ना घर तो सही ढंग से नहीं चलेगा। हाँ साग रोटी खा के ज़िंदगी आप बिता सकती हैं, लेकिन अगर मेरा कहना मानेंगी तो आप समझ लीजिए कि मेरे जैसी लेविश लाइफ को आप डिजर्व करती हैं, और वो जीना शुरू कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको मैं 1 दिन का समय देता हूँ, आप घर जाइए, ठंडा पानी पीजिए, सोचिए, और अगर आपकी अंतरात्मा गवाही दे तो आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, और आपके लिए मेरे दिल और घर का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। देखिए सर, जो बात मेरी आज है वही कल रहेगी। ऐसा नहीं कि कल दूसरा दिन आ जाएगा तो मैं अपनी बात से पलट जाऊंगी। और रही बात रोटी साग की, तो वो चीज़ खा के मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। ज़रूरी हर चीज़ पैसा ही नहीं होता। मेरी जितनी सैलरी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और आप अपना ऑफर अपने पास रखिए। थैंक यू। ये चिकनी बहुत सावित्री बन रही है। अरे पैसे से तो अच्छे अच्छे का ईमान डोल जाता है, और इसका भी ईमान डोलेगा। आज तो गई है ना जिस तेवर में, कल उसी विनम्रता से आएगी मेरे साथ बैठने कि सर आपका ऑफर मुझे स्वीकार है। अगर ये नहीं हुआ तो मोच छिला लूँगा ससुर के नाते। कितनी लड़कियों को तरक्की दिया हूँ, और ये तरक्की लेने से इनकार कर रही है।
और कैसे हो? अच्छा हूँ। तुम्हें पता है अभी कॉल किसका आया था? बैंक वालों का। अच्छा। मुझे धमकी दे रहे हैं। मैंने ना 3 महीने से ना ईएमआई नहीं भरी है, और जो ये मैंने घर लिया वो मैंने लोन पे लिया था। वो यही बोल रहे हैं कि सर आपने 3 महीने से ईएमआई नहीं भरी है, अगर आप नहीं भरोगे ना टाइम पर तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या यार। आप टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। और वैसे भी मैं जॉब कर रही हूँ ना, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे यार श्री, मैं एक बात बोलूं, तुम्हारे कहने से ना मैं टेंशन क्यों ना लूं, ये टेंशन वाली बात है। और मुझे शर्म आती है, मैं किस बात का मर्द हूँ। मैं घर में बैठा हुआ हूँ और अपनी बीवी को काम करने के लिए बाहर भेज रखा है। लोगों को ये पता चलेगा तो लोग तो मुझ पर क्या क्या बोलेंगे। मैं नजरें नहीं मिला पा रहा अपने आप से। आप परेशान मत होइए। और फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि बीवी से काम करवा रहे हो? आखिर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और फिर मैं आपकी वाइफ हूँ, ऐसा कुछ मत सोचा करो अपने माइंड में। और रही बात ईएमआई की, तो 1-2 दिन में मेरी सैलरी मिल जाएगी ना, तो आप पे कर देना। अच्छा 1-2 दिन में मिलेगी, लेकिन सैलरी तो आज मिलने वाली थी ना, तो आज क्या हुआ? वो आज ना बॉस नहीं थे ऑफिस में, तो उन्होंने बोला है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं तो वो मुझे पेमेंट कर देंगे। अच्छा ऐसा है, चलो कोई नहीं, 1-2 दिन बाद तुम्हारे बॉस आ जाएंगे और तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। बस मैं उस सैलरी से ना एक ही काम करूंगा, जो ये छोटा मोटा कर्जा है ना वो निपटा दूंगा। सर से बोझ तो हटेगा। तुम आ गई ना, अब मेरे को मोटिवेशन मिला। कब से मैं डिप्रेस था। वैसे ना मैं इन सब बातों के चक्कर में ये भूल गया कि अरे यार तुम तो भूखी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रखा है। तुम्हारी मनपसंद सब्जी है कढ़ाई पनीर। ओह थैंक यू सो मच। वैसे तुमने खाना खाया? अरे कैसे खाना खाता, वो बैंक वालों का कॉल आ गया, पूरा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने मेरा। चलो ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं इतना फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, साथ में खाते हैं फिर। ठीक है। ओके। सच में यार श्री कितनी अच्छी लड़की है। खुश नसीब हूँ, भगवान ने मेरा साथ तो दिया। इतना सारा गलत हो रहा है मेरे साथ। एक अच्छी चीज़ होगी कि श्री मेरी लाइफ में आ गई। अगर ये नहीं होती तो मैं ये वक्त कैसे गुजारता। ये 4 दीवारी ना मुझे अब काटने को दौड़ती है। हे भगवान क्या करूँ? उधर वो ठरकी बॉस जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और इधर मेरे हस्बैंड कितने परेशान हैं। ऊपर से उनकी जॉब छूट चुकी है। अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो ऊपर से वो बैंक वाले लीगल एक्शन ले लेंगे और घर से बेघर कर देंगे। कोई रास्ता नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। मैं अपने पति को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। 3 महीने से कितने परेशान है। मैं सोच रही थी मेरी सैलरी आ जाएगी, सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉस मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रहा है। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मुझे ये सब भी ना करना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आखिर आप आ ही गई। सर अंदर चल के बात करें। हाँ हाँ मैडम, जो काम है वो तो अंदर ही होगा, आइए। और मिस निकिता, अरे उधर क्या देख रहे हैं? मुझे देखिए, देखने दीजिए अपने आप को। आइए बैठिए। मुझे पूरा भरोसा था कि मैंने जो आपको ऑफर दिया हूँ वो आप रिजेक्ट नहीं कर सकती। चलिए, खुशी हुई जान के कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सर मजबूरी में ना इंसान पता नहीं बहुत कुछ कर लेता है। मेरी भी कोई मजबूरी है तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। देखिए, हर एक इंसान की मजबूरी होती है। अब मेरी ही मजबूरी ले लीजिए। कहने को तो मैं 10 कंपनी का ऑनर हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं आपके साथ प्यार करना चाहता हूँ, मतलब आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। तभी तो बहाने बना बना के मैं क्या क्या करते रहता था। फाइनली वो दिन आज आया है मेरे जीवन में कि आप जैसी हॉट गर्ल, हाय हाय, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी और पार्ट टाइम वाइफ भी बन गई है ना। जी सर। सर वो आपने बोला था ना कि मैं अगर आपकी बातें मानती हूँ तो फिर आप मुझे मेरी सैलरी दे देंगे, तो सैलरी दे देते। अरे सैलरी तो दूंगा ही, लेकिन बात मानने के एवज में सैलरी के साथ और भी बहुत कुछ दूंगा। सुनिए, अब आपने एक्सेप्ट कर ही लिया है ऑफर, तो चलिए ना थोड़ा सा बेडरूम का मुख देख के आते हैं। आइए। सर पहले सैलरी दे देते ना।
क्योंकि मतलब मैंने आपकी देखो हर बात मानी है, आपने जो बोला था मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, बट आप पहले मेरी सैलरी दे दीजिए, फिर आप जो बोलोगे ना मैं एक्सेप्ट कर लूँ। अरे अब मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? हाँ, देखिए जीवान का पक्का हूँ। आज तक मैंने जिस भी खूबसूरत लड़की को इस टाइप का ऑफर दिया है, काम होने के बाद मैं कभी मुकरा नहीं हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ऑफिस में जो काम करती है चेतना, शीला, जलेबी, कुमारी, वो सबसे बात कर लेना कि मैं बात को गोल नहीं घुमाता हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ और आपको पैसा मिल जाएगा। अब आइए, मूड खराब। सर वो बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप पे भरोसा नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या है ना, अगर आप मुझे सैलरी दे दोगे ना तो मुझे भी थोड़ा संतुष्टि हो जाएगी, और फिर बाद में जो आप बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं, आप इतना अधीर मत होइए। मैं अभी पैसे लेके आता हूँ, लेकिन उसके बाद जो कहूँगा वो करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। पैसा। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, इस इंसान से कैसे भी बचाइए मुझे। हे भगवान, अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी दिल से पूजा की है, अगर थोड़ा सा भी आपको माना है ना, तो प्लीज़ मुझे उस पूजा को फल दे दीजिए, और मुझे भी यकीन हो जाएगा कि हाँ आप इस दुनिया में हो। प्लीज़ भगवान मेरी हेल्प कीजिए, अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी मन से पूजा की है ना, तो मुझे उसका आज फल दे दीजिए, मुझे इस आदमी से बचा लीजिए, और मेरी सैलरी भी दे दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए प्लीज़ भगवान। अरे क्या प्रार्थना कर रही, क्यों मनी मनी इतना टेंशन ले रही? ये लीजिए, आपसे जितना वादा किया था वो कैश, और बोनस का भी कुछ है चेक में रखा हुआ। अच्छा, आपने सैलरी से ज़्यादा दिया सर? हाँ हाँ। थैंक यू सर, अब मेरे ना सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली क्योंकि बहुत परेशान थी मैं सैलरी की वजह से ना। देखिए मैडम, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं। अब तो आप हमारे परिवार का हिस्सा है, मेरे कंपनी का हिस्सा है। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। अब इस पैसे को रखिए इधर साइड में, अब वो सब कर लें। हाँ सर 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 क्या हुआ आपको? सर क्या हुआ आपको? सर सर आप ठीक है सर? क्या हुआ सर? सर आप सही है? लगता है हार्ट अटैक आ गया। एम्बुलेंस को कॉल करूँ क्या? नहीं नहीं, एम्बुलेंस को कॉल नहीं करूँगी, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पता नहीं कितनी लड़कियों की लाइफ ख़राब करके बैठा हुआ था, और ऊपर से मेरी भी लाइफ ख़राब करना चाह रहा था। अगर हेल्प करनी थी तो ऐसे ही कर देता, ये सब करने का ज़रूरी था। थैंक यू सो मच भगवान जी, जो आपने मुझे बचा लिया, वरना आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। क्या करूँ मैं? एम्बुलेंस को बुलाऊँ? नहीं नहीं, मैं निकलती हूँ यहाँ से, नहीं तो मैं ही फंस जाऊँगी। थैंक यू भगवान, जो मेरे पैसे मुझे मिल गए।